नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स, जहां सत्ता से सवाल पूछे जाते हैं। मैं हूं पल्लवी। आज 2 मार्च 2026 है। ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत के बाद दुनिया अब डे 2 यानी दूसरे दिन में प्रवेश कर चुकी है। मगर आज की सुर्खियों में सिर्फ धमाके नहीं, बल्कि युद्ध की वजह से आपकी जेब पर पड़ने वाली चोट और भारत के सुपर पावर बनने की नई रफ्तार की कहानी है। अगले कुछ मिनटों में पेश है आज की वो 10 बड़ी खबरें जो इतिहास की दिशा बदल रही है। आज की सबसे बड़ी खबर, ईरान और अमेरिका के बीच जंग अब सीधी हो चुकी है। पेंटागन ने पुष्टि की है कि कुवैत में ईरान की मिसाइल हमले में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए। जवाब में इजरायल ने तेहरान के सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाया। ईरान ने सऊदी अरब और यूएई को चेतावनी दी है कि अगर मदद की तो वे भी टारगेट होंगे। युद्ध का असर अब आपकी जेब पर भी दिखना शुरू हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड $135 के पार चला गया। भारत में एयरलाइंस ने खाड़ी देशों की उड़ानें रद्द कर दी हैं। आज रात से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 8 से 10 रुपए की बढ़त की आशंका है। क्या सरकार टैक्स कम करेगी या फिर मिडिल क्लास फिर महंगाई की आग में झुलसेगा? कल रात प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की इमरजेंसी मीटिंग की। भारत ने हमले की निंदा की है और डी एस्केलेशन की अपील की। आज सुबह पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से फोन पर बात की। भारत के लिए 90 लाख प्रवासियों की सुरक्षा आज सबसे बड़ी प्राथमिकता है। युद्ध के कारण दुबई और दोहा का एयर स्पेस बंद कर दिया है। ईरान से लौट रहे भारतीय मेडिकल छात्र और दुबई में छुट्टियां मना रहे 80 से ज्यादा एमबीए छात्र वहां फंस गए हैं। नागर विमान मंत्रालय ने एयर सेवा पोर्टल पर हेल्प डेस्क शुरू की है। क्या भारत एक बार फिर मेगा एयरलिफ्ट की तैयारी शुरू करे? जंग के शोर के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था से एक पावरफुल खबर, मॉप्सी ने आज नया डेटा जारी किया। भारत की जीडीपी विकास दर 7.8% रही है। नए कैलकुलेशन बेस ईयर के साथ भारत अब आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती मेजर इकोनॉमी है। क्या ये ग्रोथ ग्लोबल वॉर के झटके को झेल पाएगा? भारत अब सिर्फ चिप खरीदेगा नहीं, बनाएगा। सरकार ने आज 8,000 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को हरी झंडी दी है। लक्ष्य है 50 भारतीय कंपनियों को चिप डिजाइन में ग्लोबल लीडर बनाना। युद्ध के कारण सप्लाई चेन टूटी तो भारत दुनिया का नया टैंक हब होगा। पश्चिम एशिया की आग क्या पड़ोस तक पहुंच रही है? आज सुबह जम्मू कश्मीर के कुछ सेक्टर में सेना ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। एलओसी पर हाई अलर्ट जारी। सेना प्रमुख ने कहा कि बाहरी उथल पुथल का फायदा उठाने की कोशिश दुश्मन को भारी पड़ेगी। यूपी पुलिस और जांच एजेंसियों ने आज देश का सबसे बड़ा जीएसटी घोटाला पकड़ा है। 20 राज्यों में फैली 1200 फर्जी फर्में जो आज तक करोड़ों का चूना लगा चुकी थी। किंगपिन समेत 4 लोग गिरफ्तार। डिजिटल इंडिया के दौर में टैक्स चोरों के लिए अब बचना नामुमकिन है। खामनेई की मौत के बाद आज श्रीनगर और कश्मीर के कई हिस्सों में इंटरनेट बंद कर दिया है। शिक्षा मंत्री ने सुरक्षा के मद्देनजर 2 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर रखे। कश्मीर की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की। मौसम विभाग की डराने वाली रिपोर्ट, आज दिल्ली का तापमान सामान्य से 15 डिग्री ऊपर रह सकता है। मार्च की शुरुआत में ही जून जैसी गर्मी का एहसास। ग्लोबल वार्मिंग और एल नीनो क्या भारत में इस साल फसलों और बिजली की सप्लाई पर संकट लाएंगे? ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। एक तरफ दुनिया लड़ रही है, दूसरी तरफ भारत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इन खबरों का असर आप पर क्या होगा, हम आपको बताते रहेंगे। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो पॉलिटिक्स को सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी मंच पर। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए पॉलिटिक्स, जहां सत्ता से सवाल पूछे जाते हैं।